आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को बॉस बोलना, ऑस्ट्रेलियाई पीएम की स्पीच का नहीं था हिस्सा, एस जयशंकर ने सुनाया किस्सा। पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी, पहले दिन मुफ्त होगा सफर। भारत की बहू बनकर 138 दिन बाद पाकिस्तान की दुल्हन पहुंची जोधपुर। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कौन से दल होंगे शामिल और कौन कर रहे बहिष्कार। श्रीनगर में G20 की बैठक पर पाकिस्तान का मीडिया उगल रहा जहर। इलाहाबाद संग्रहालय से दिल्ली लाया गया सनलॉग, जाने नए संसद भवन में कहां होगा स्थापित। एयरपोर्ट पर आपस में भिड़े दर्जनों लोग, एक दूसरे को मारे लात घुसे। 2 पायलटों का सनसनीखेज दावा, आसमान में UFO से हुई भिड़ंत। थिएटर की बजाय OTT पर क्यों रिलीज हो रही ब्लडी डैडी, शाहिद कपूर ने किया खुलासा। और मुंबई इंडियंस ने किया कमाल, लखनऊ को हराकर फाइनल की ओर करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों का दौरा कर आज यानी गुरुवार को भारत लौट आए हैं। दिल्ली के पालन एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी के साथ विदेश दौरे पर जाना उनका सौभाग्य था। उन्होंने कहा, आज भारत को दुनिया जिस नजरिए से देख रही है उसकी वजह पीएम मोदी का नेतृत्व है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज द्वारा पीएम मोदी को बॉस बोलने का किस्सा भी शेयर किया है। दिल्ली से देहरादून के बीच संचालित होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार का किराया 900 रुपये और एक्सक्लूसिव चेयर कार का किराया 1695 रुपये होगा। आज यानी गुरुवार के दिन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। दून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर जंक्शन से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम से पूर्व बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म पर निरीक्षण किया और इसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल गए। वंदे भारत एक्सप्रेस का रैंक बुधवार दोपहर 1 बजे दिल्ली के आनंद विहार से देहरादून के लिए रवाना हुआ और शाम 5:25 में देहरादून पहुंची। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर करवाहट लगातार जारी है, फिर भी आज के दोनों देशों के नागरिकों के दिलों में रिश्ते जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है। यहाँ के रहने वाले मुजम्मिल खान का 2 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान की रहने वाली उरूज फातिमा से निकाह हुआ था। वह अब पाकिस्तान से 138 दिन बाद ससुराल अपने शौहर के पास जोधपुर पहुंची है। इससे घर में खुशियों का माहौल है। दूल्हे के दादा भाले खान मेहर ने बताया कि पाकिस्तान से दुल्हन को भारत लाने में देरी हो गई है। इसका कारण देर से वीजा मिलना है। पाकिस्तान की बेटी अब भारत के बेटे की दुल्हन बनी है। दुल्हन भारत पहुंचकर बहुत खुश है। उन्होंने आगे बताया है कि मैं पाकिस्तान गया था। ये बेटी मेरी दोहिती लगती है। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। इससे मैंने मेरे पोते के लिए इसे पसंद किया और रिश्ता हमने पक्का कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच संग्राम छिड़ चुका है। एक ओर जहां कांग्रेस सहित 20 विपक्षी के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराने की मांग करते हुए इस समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है, तो वही बीजेपी नीत ADA गठबंधन में शामिल 14 दलों के विपक्ष के रूप की आलोचना करते हुए इसे देश के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान करार दिया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, जनता दल, यूनाइटेड आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोकदल के उद्घाटन समारोह का संयुक्त रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है।
रती रात जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हो रही G20 टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसे लेकर वहां का मीडिया भी पक्षपाती और भ्रमक फैलाने वाली खबरें छाप रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए यहां G20 मीटिंग विरोध किया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान समेत 5 देशों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने सबसे अधिक चर्चा कश्मीर और पाकिस्तान के भाईचारे वाले इस्लामिक मुल्कों मीटिंग में शामिल न होने की बात कही है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार द नेशनल ने अपने एडिटोरियल में तुर्की, इजिप्ट और इंडोनेशिया के G20 में हिस्सा न लेने को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया रस्मी राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू दीर्घा में रखा गया था और इसे संसद के नए भवन में स्थापित करने के लिए दिल्ली लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में चौक वंश के दौरान मूल रूप से इसका इस्तेमाल एक राजा ने दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों को लड़ाई करते देखा जा सकता है। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है। सिक्योरिटी गार्ड लड़ाई खत्म करने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं, मगर लोग नहीं रुक रहे। मामला अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। ये लड़ाई सोमवार को उस वक्त हुई जब लोग विमान से उतर रहे थे। पुलिस ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत गाली गलौज के साथ हुई। लड़ाई एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में हुई है, जहां से लोग अपना सामान लेने आते हैं। इस दौरान एक 24 साल की महिला पर 2 लोगों ने हमला कर दिया। UFO और एलियंस को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन्हें आज तक साबित नहीं किया जा सका है। मगर हैरानी की बात यह है कि दावे करने वाले आम नागरिकों के अलावा सैनिक और पायलट भी शामिल है। अब एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि 2 फाइटर पायलटों ने UFO को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन उन UFO को कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो अविनाशी हैं। उन पर ना तो मिसाइलों ने काम किया और ना ही किसी और चीज ने, बल्कि वो दूर से ही किसी भी चीज को कंट्रोल करने में सक्षम है। फर्जी के बाद शाहिद कपूर ने एक बार फिर से OTT पर धमाल मचाने के लिए अपनी कमर कस ली है। शाहिद की अपकमिंग मूवी ब्लडी डैडी 9 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि शाहिद कपूर के फैंस को इस बात की उम्मीद थी कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। अब इसके OTT पर रिलीज होने को लेकर एक्टर ने खुद खुलासा किया है। शाहिद कपूर के फैंस को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एक्टर की ये मूवी थिएटर में धमाल मचाने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। अब इस बारे में शाहिद कपूर ने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि जब टीजर रिलीज हुआ तो मैंने बहुत सारे कमेंट को देखा, इसे सिनेमा घरों में क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। भरोसा कीजिए, हम सब टेम्पर्ड थे। हालांकि इस फिल्म को OTT के लिए ही डिजाइन किया गया है। IPL 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला 24 मई को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई ने 81 रनों का शानदार जीत अपने नाम कर फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। टीम दूसरा क्वालिफायर मैच 26 मई शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। वहीं लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। टीम की ओर से कैमरून ग्रीन ने सबसे बड़ी 23 गेंदों में 41 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 26 और नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नेहाल वडेरा ने 12 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 23 रनों की अहम पारी खेली है। रनों का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 16 3 ओवर में ही